आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौतम अडानी की फिर से। क्या हमारा बैंक या फिर स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, बैंक क्रैश होंगे, इसकी बातें आपने सुनी होगी। तो मैं आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। हम दोनों पक्ष की बात करेंगे, हम हिंडनबर्ग की बात करेंगे और अडानी की भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो अडानी ग्रुप की जिन्होंने नींद उड़ाई है वो ये इंसान है, ये नेथन एंडरसन, जो हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के फाउंडर हैं। आपको बता दो कि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों की नींद उड़ाई है। पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑडिट इन्होंने किए हैं। आपको बता दो कि जिन भी कंपनी के बारे में इन्होंने रिपोर्ट छापी है, जैसे टेस्ला के बारे में इन्होंने जब छापी थी तो 50 से 60% तक उनके शेयर्स जो है वो गिरे थे। ऐसा है कि कई बार बच भी जाते हैं, शेयर्स नहीं गिरते हैं, लेकिन कई बार वैल्यू में ज़बरदस्त डिप आता है। ठीक है, तो इस समय गौतम अडानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में दिख रहे हैं। क्या आरोप है? सबसे पहले तो स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप है कि इन्होंने, कल मैंने वैसे लेक्चर किया था, आप देख लीजिएगा, स्टॉक मैनिपुलेशन की इनके जो वास्तविक कीमत है इनके शेयर्स की वो बहुत ही कम है, लेकिन इन्होंने इसको इन्फ्लेट करके, घपलेबाजी करके इसकी बहुत ज्यादा कीमत कर दी है। दूसरा, शेल कंपनीज की इन्होंने बहुत जगह पे शेल कंपनीज बनाई हुई, कैरिबियन हो गया और बहुत जगह, ठीक है, तो मैं नाम भी भूल गया, देश का क्या नाम था, ठीक है। तो काफी ऐसे देशों में जो टैक्स हेवन है वहां पे शेल कंपनीज बनाई हुई है ना। तीसरा, इनके जो बड़े भाई हैं, इनके परिवार कह रहे कि जो अडानी ग्रुप को देखते हैं वो इनके परिवार वाले ही हैं और वो भी कई बार अरेस्ट हो चुके हैं यही धांधलेबाजी में, और उनके ऊपर भी जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है, ठीक है, जो इनके बड़े भाई राजेश और विनोद हैं, है ना, तो उनके ऊपर भी, ठीक है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट कि इन्होंने बहुत ज्यादा कर्ज उठा रखा है, यही शेयर को बहुत ऊपर दिखाया इन्होंने। भाई शेयर की कीमत 100 रुपए दिखाया, 1000 रुपए, तो कर्ज उठा रखा है उन्हीं शेयर पे, अच्छा खासा कर्ज उठा रखा है। अब इसमें यही बोला जा रहा है क्या ये क्रैश करेगा, इतनी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि देखिए भैया ये आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। अभी तक अडानी ग्रुप को 4 लाख करोड़ से ऊपर का लॉस हो चुका है, पता है कि नहीं आपको, और 20% तक शेयर्स में गिरावट हुई है। अडानी गैस 21% तक बढ़ा था ये पिछले 3 सालों में, लेकिन अब उसके शेयर्स में भी काफी ज्यादा डिप आया है। तो ये एक अच्छे साइंस नहीं है। तो हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के भी और बैंक की और हिंडनबर्ग की भी बात करेंगे। क्या हिंडनबर्ग बिल्कुल सही कह रहा है? क्या वो एकदम सच कह रहा है? उनके ऊपर भी शॉर्ट सेलिंग का आरोप लग रहा है, जो मैंने कल भी आपको समझाया था। देखिए, स्टॉक मार्केट की बात करें ना तो काफी जटिल है, लेकिन हाल ही में मैंने अभी ये शानदार ऑडियो बुक सुनी, स्टॉक ऑपरेटर। इसमें टोटल 25 एपिसोड्स हैं और एक एक एपिसोड दोस्तों आपको जबरदस्त ज्ञान देगा। मेरा फेवरेट एपिसोड चैप्टर 2 न्यूयॉर्क टूर, और आपको बता दूं कि देखिए शुरुआत से लेकर कैसे मिलेनियर बने, स्टॉक मार्केट के पूरी एबीसीडी आपको इस ऑडियो बुक में मिलेगी, जो कि आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे, जो कि देश का नंबर 1 लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। अभी अगर बात करते हैं तो 26 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक, यानी कि कल तक इनकी सेल चल रही है। फ्रीडम 60 आपको कूपन कोड यूज करना है। अब जैसे ही आप फ्रीडम 60 कूपन कोड यूज करेंगे, आपको ₹99 का सब्सक्रिप्शन सीधा 39 में मिलेगा, 39 रुपए में। लेकिन याद रखिएगा कि ये सिर्फ 1 महीने का, ओनली 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन होगा। तो 39 रुपए में आप इतनी जबरदस्त ऑडियो बुक सुन सकते हैं। 60% ऑफ है। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक दिया, आपको डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वहां से ऐप डाउनलोड होगा, फटाक से कूपन कोड को फ्रीडम 60 को आप अप्लाई करेंगे, और जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको फटाक से 60% ऑफ मिलेगा। तो जबरदस्त कंटेंट आप 39 रुपीज में अवेल कर सकते हैं। बट इसका बस यही एक समझिएगा कि ये सिर्फ 1 मंथ के लिए है, ठीक है। तो हम आते हैं, तो अभी बात ये बहुत ज्यादा हो रही है कि क्या बैंक क्रैश होगा, क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होगा। इसके अगर हम जवाब, पहले मैं देख लेता हूं स्टेटमेंट क्या क्या आए हैं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। ये आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। अभी 4 लाख करोड़ से ऊपर का लॉस हो चुका है। बताया जा रहा है कि जो ओरिजिनल इनकी वैल्यू थी 3 साल पहले वो 1 लाख करोड़ के आसपास थी, लेकिन अब 8 लाख करोड़ इन्फ्लेटेड वैल्यू इनकी हो गई, यानी कि 8 लाख करोड़ एक तरीके से वो सही नहीं है इनकी नेटवर्थ जो है ना। साथ ही साथ फोर्थ में 7th पे आ गए हैं, है ना। अंबानी 10वें पे, सबसे अमीर आदमियों पे, पहले ये 3रे पे थे, अब वो खिसक के 7th पे आ गए, क्योंकि तेजी से 20% तक इनके शेयर्स में गिरावट हुई है, और अभी पता नहीं और ज्यादा कितनी हो। तो ये जो हिंडनबर्ग भैया, इन्होंने इनकी रातों की नींद उड़ा दी है। इन्होंने बताया कि भैया हमने सीनियर ऑफिसर से बात की, हमने चक्कर काटे इन 1 सालों में बहुत ज्यादा, हमने 12 से ज्यादा देशों के चक्कर काटे, हजारों डॉक्यूमेंट्स खंगाले, हमने 88 सवाल पूछे अडानी ग्रुप से, लेकिन उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया। अब हिंडनबर्ग के बारे में आप समझिए। देखिए, हिंडनबर्ग के ऊपर भी आरोप लगता है शॉर्ट सेलिंग का। शॉर्ट सेलिंग कल मैंने आपको बताया था,
आप ये समझते ना कि जैसे अगर मान लीजिए कि आप शेयर खरीदेंगे या आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी हो गया, कार हो गया, तो आप ये समझते कि उनका प्राइस बढ़ेगा कल, लेकिन यहां पे उल्टा है। यहां पे आप ये समझ के चल रहे हैं कि प्राइस घटेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस घटेगा आप उसको खरीद लेंगे और बाद में उसको बेच देंगे, ठीक है। तो वही इसमें ये उल्टा होता है बेसिकली। यहां पे प्राइस घटने का, शेयर मार्केट में प्राइस घटने का वेट किया जाता है। जैसे 100 रुपए का अगर मान लीजिए 100 रुपए 100 रुपीज जो है, अब हिंडन बर्ग यहां से एग्जांपल लेते हैं, जैसे 100 रुपए मान लीजिए अडानी के शेयर चल रहे हैं, एक एग्जांपल है। अब जैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट से वो 20% की गिरावट 80 रुपए में आ गया, तो अगर हिंडनबर्ग ने 100 रुपए में शेयर खरीदे और अभी वो 80 रुपए में आ गया, तो अब वो क्या करेंगे, गॉन, ठीक है, बेच देंगे। अब 20 रुपए का उनको प्रॉफिट हो गया। तो वही चीज यहां पे होती है, शॉर्ट सेलिंग का इनके ऊपर आरोप लगता है कि यहां पे मार्केट गिरने का, क्योंकि फिर आप सस्ते में शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब रहता है, तो इनके ऊपर भी शॉर्ट सेलिंग का आरोप लगता है। ये भी कोई दूध के धुले नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मार्केट को डिसरप्ट करने की भी कोशिश की जाती है ना। और हमने ये भी देखा है कि कहीं ना कहीं से जब भी अगर कोई, जैसे अडानी बहुत बड़ा ग्रुप है, वो अगर आगे बढ़ते हैं तो एक इंडिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको भी कई बार तोड़ने की कोशिश की जाती है ना, कि अच्छा ये ग्रुप है तो फिर हम इनको भी चोट करेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें बात एक और चीज है कि ये सब नई नहीं है, पहले भी आरोप लगते रहते हैं और ऐसा बोला जा रहा है कि ये सब रेगुलेटर्स को पहले से भी पता था, है ना। तो यहां पे हिंडनबर्ग की भी कोई ऐसा नहीं कि वो एकदम ट्रांसपेरेंट हैं या एकदम दूध के धुले हैं, उनमें भी गड़बड़ियां हैं। लेकिन गौतम अडानी की जहां तक बात करें तो ये आरोप उनके पहले पे ही रखते हुए हैं कि कहीं ना कहीं इनकी इन्फ्लेटेड वैल्यू है, इनके शेयर्स की इतनी वैल्यू है नहीं, और जो ये दिखा रहे हैं वो है ही नहीं एक्चुअली, है ना। अब बात हम आते हैं स्टॉक मार्केट और बैंक्स पे। देखिए पहले आप ये स्टेटमेंट देखिए, सेबी ने सबसे पहले तो स्क्रूटनी बढ़ा दी है। देखिए अगर आप पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही बैंक को ले लें तो 34% तक, 34% तक यहां पे अडानी पे इन्वेस्टेड है, ठीक है। एसबीआई ने बोल दिया है कि भैया देखो हमने इन्वेस्ट नहीं किया है। आरबीआई के रूल्स ये कहते हैं कि जो आपका कैपिटल बेस है, किसी कोई बहुत बड़ी फर्म है तो आप 25% से ज्यादा उस पर नहीं डाल सकते, क्योंकि वरना डूब जाएंगे ना। मेरा सारा पैसा अगर मैंने एक फर्म पे डाल दिया, वो डूबी तो मैं गया, तो मेरा कुछ पोर्शन, मैं अपना कुछ पोर्शन जो है उस फर्म पे डाल सकता हूं। तो एसबीआई ने तो पहले कह दिया कि भैया हमने तो ज्यादा पैसा दिया नहीं। लेकिन अगर प्राइवेट पब्लिक दोनों को ही मिला दें तो ये इतना अकाउंट करता है, और बहुत बड़ी बात नहीं है ये। कहने का मतलब ये है कि बैंक को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल 2 लाख करोड़ के करीब खर्चा है, जिसमें बैंक का अगर आप देखें तो 81,000 करोड़ है भारत की बैंक का, है ना। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है ना। तो इसीलिए बैंक सुरक्षित है, बैंक क्रैश नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो बैंक, इंडियन बैंक्स ने अडानी को नहीं दिया है। अडानी का जो कर्जा वो बाहर का है, अगर डूबेगा तो बाहर के लोग डूबेंगे, अमेरिका के लोग डूबेंगे, उन्होंने बाहर से बहुत ज्यादा कर्ज लिया हुआ है वहां, इसीलिए तो इन्वेस्टर्स जो है। अब देखिए हम सबको पता है कि इसे 2 दिन पहले से ही शुरू हो गया था, शेयर मार्केट जो है वो गिरने लगा था। अब बात आती है स्टॉक मार्केट पे, क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होगा? एकदम नहीं, ठीक है। इतनी जल्दी स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं होता है ना। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन अडानी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आपको यह भी समझना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। और इनके पास एसेट बहुत ज्यादा हैं। अभी शेयर के डेफिनेटली प्राइस गिर रहे हैं, हो सकता है अभी आगे और भी गिरे, कुछ चिंता की बात है, नो डाउट चिंता की बात है, क्योंकि इतनी तेजी से शेयर के प्राइस गिरना इज नॉट अ गुड साइन, इज नॉट एट ऑल अ गुड साइन। बट अभी बहुत सारी चीजें होने बाकी हैं, तो बैंक एक तरीके से सुरक्षित है। एसबीआई या बाकी बैंक्स ने इतना ज्यादा इन पे नहीं लगाया हुआ है जितना लगाना चाहिए। एलआईसी को 16,000 करोड़ का लॉस हुआ है, डेफिनेटली एसेट अंडर मैनेजमेंट के तहत उन्होंने 74,000 करोड़ एज एन एंकर इन्वेस्टर वो लगाया, ठीक है, $37 मिलियन के करीब। अब वो 55,000 करोड़ पे आ गया है। तो एलआईसी ने बहुत ज्यादा इनके ऊपर भरोसा किया है, बट ऐसा मैं फिर से बता रहा हूं कि ऐसा भी नहीं कि सब कुछ उन पे लगा दिया है, एक पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन लगाया है। अगर ऐसा होता है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने बताया कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बहुत हाई एक्सपोजर है, जैसे एलआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, टू द अडानी इम्प्लीकेशन, इसमें जो भारतीय भाई, क्योंकि बैंक्स में तो हमारी पैसा है ना, भारतीयों की सेविंग से जो है वो जा सकती है। अब 8% एलआईटी इक्विटी एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि 74,000 करोड़ के करीब है, वो अडानी कंपनी के ऊपर लगा और ये 55,000 करोड़ पे आ गया था, है ना। एज एन एंकर इन्वेस्टर एलआईसी जो है वो काम करता है, ठीक है। तो अब यही इन्वेस्टर्स का ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अब एसबीआई चेयरमैन ने बोला है कि देखिए आप ये समझिए, जो दिनेश कुमार खेरा है, उन्होंने बोला कि देखिए कोई परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि हमने इतना पैसा नहीं दिया अडानी को, हमारे पास इतना पैसा है नहीं, ना ही मतलब पैसा नहीं, हमने इतना पैसा इनके ऊपर नहीं लगाया है, और एसबीआई से इन्होंने कोई बहुत बड़ी फंडिंग नहीं उठाई है, और हम आगे भी ऐसा नहीं करने वाले हैं। यूनियन बैंक भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं है,
ठीक है, देखिए ऐसा लग रहा है कि अडानी डूब ही गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया ना, उनके पास एसेट बहुत ज्यादा हैं और कैश फ्लो भी जनरेट होता है, बैंक को मुनाफा भी हो रहा है। भाई बैंक लेंड करता है तो वो इसी उसमें करेगा ना कि हमको मुनाफा होगा, तो यहां पे बैंक्स को मुनाफा भी हो रहा है। ज्यादातर पैसा इन्होंने बाहर से उठाया है। वैसे आपको बता दूं कि हिंडनबर्ग रिसर्च में ये भी सामने आया है कि अगर इनके जो रियल प्राइजेस देखिए, अगर इनकी शेयर की जो रियल वैल्यू है, अगर आप सिर्फ उस पर स्टिक रहे तो इनको 85% तक का इनके शेयर जो है वो गिर सकते हैं। अभी 20% गिरे हैं, 85% तक नीचे जा सकते हैं, है ना। तो अभी अडानी जो है और वो बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल फर्जी है, ये सब बकवास है, हम इनके ऊपर एक्शन लेंगे, हमारा एफपीओ आने वाला है। बिल्कुल सही बात है, एफपीओ फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग आने वाली है। अब ये टाइमिंग देखिए कितनी अजीब है, ये सही बात है, जहां अडानी ने एफपीओ अनाउंस किया वहीं पे हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाल दी। ये भी एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करता है कि टाइमिंग देखिए, जहां पे एफपीओ आया वहीं पे हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली है। तो ये भी एक बात यहां पे सोचने वाली है, ठीक है। तो ये चीज है। फिर जो डेट है इनका 0.5% ऑफ टोटल लोन्स अक्रॉस द इंडियन बैंकिंग सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर की बात करें तो 0.7% ऑफ द टोटल लोन्स एंड फॉर प्राइवेट सेक्टर 0.3%। तो बहुत बड़ा हिसाब किताब नहीं कि ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा बड़ा इन्होंने इंडियन बैंक से लोन ले रखा। और जहां तक स्टॉक मार्केट की बात है, धीमे चल रहा है स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी गई। स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो फिर एक देश भी क्रैश हो जाता है उसके साथ, है ना। आपको पता ही होगा, आपके पास जेब में जो पैसा होता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। बट फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। थोड़ा सा मुश्किल समय है, बिल्कुल मुश्किल समय है। ये आरोप पहले से लगते आए हैं अडानी के ऊपर, ये भी पहली बार नहीं है। फिच में भी रिपोर्ट में था कि बहुत ज्यादा इन्होंने कर्ज ले रखा है ना। आरोप ये लगते आए हैं, बट आगे क्या होगा वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे बैंक तो सुरक्षित हैं, स्टॉक मार्केट को अभी थोड़ा सा और देखेंगे। बट हाँ, थोड़ी सी चिंता की बात यह है कि इनके लगातार शेयर जो है वो गिरते जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और ये शानदार ऑडियो बुक स्टॉक ऑपरेटर आप जरूर सुने कुकू एफएम पे। और जैसा कि हमने बताया कि इस समय कुकू एफएम पे सेल चल रही है, फ्रीडम 60 कूपन कोड यूज करेंगे आपको 60% ऑफ मिलेगा एक महीने के लिए। 99 का सब्सक्रिप्शन 39 में। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करिए, आपको डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करिए, बहुत मजा आएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।